नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मैथ्स टीचर दीपक गुप्ता। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट है प्यारे बच्चों ये। और बेटा इसका ये जो वर्कशीट है ये 8 अक्टूबर 2021 तारीख है, 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और बेटा ये वर्कशीट नंबर 22 है। और प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ए सॉलिड। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या देखना है, सॉलिड के सेक्शंस देखने हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले लेट्स प्ले में आ जाते हैं। यहाँ लिखा है मेक क्ले मॉडल ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एंड कट इट वर्टिकली, यू विल गेट सेवरल पीसेस, ईच फेस ऑफ द पीस इज दैट शेप। देखिए बेटा, अगर मैं इसको वर्टिकली कट करूँ, इस तरीके से दो हिस्सों में बांट दूँ, ठीक है, तो इसके जो दो हिस्से ये बन जाएंगे, ये दोनों कहीं ना कहीं क्यूबिकल हो जाएंगे। वैसे तो ये क्यूबॉइड है, लेकिन जब इसे बीच में से काटूंगा तो कहीं ना कहीं क्यूबिकल शेप हो जाएगी, क्यूब जैसी शेप इसकी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये दिखने में घनाभ लग रहा है, और जब बीच में से इसे काटेंगे तो घनाकार हो जाएगा बेटा, ये घन हो जाएगा, जैसे लूडो का पासा होता है ना, वैसा हो जाएगा। तो बेटा इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा, यानी कि जब ये घन बन जाएगा, जब बेटा ये इस तरह से लूडो का पासे की तरह बन जाएगा बीच में से काटने के बाद, प्यारे बच्चों, तो इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया। जब हम काट देते हैं किसी चीज़ को, तो उसका जो साइड का एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो जो क्रॉस सेक्शन होगा बेटा, वो इसका कैसा होगा, तो सीधी सी बात है, वो बेटा इसका स्क्वायर शेप होगा। कैसा होगा? स्क्वायर शेप, यानी कि वर्गाकार होगा। इसकी जो अनुप्रस्थ काट होगी वो वर्गाकार होगी बेटा, है ना, इसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो ये वर्गाकार बनेगा, ठीक है। और बेटा अगर इसी ब्रिक जैसी, ईंट जैसी शेप को मैं हॉरिजॉन्टली काट दूं बेटा, इस तरह से क्षैतिज रूप से काट दूं, तो क्या होगा बेटा, तो मुझे एक और ईंट जैसी शेप इस तरीके से मिल जाएगी, है ना बेटा, ईंट जैसी शेप एक और मिल जाएगी। देखिए मैं इसे हॉरिजॉन्टली काट रहा हूँ क्षैतिज रूप से, तो बेटा मुझे एक और घनाभाकार यानी कि क्यूबॉडिकल शेप मुझे एक और मिल जाएगी। और बेटा इसका जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, ये वाला जो बनेगा काटने के बाद, यहाँ से जो हिस्सा बनेगा बेटा, क्रॉस सेक्शन हिस्सा, यानी कि अनुप्रस्थ काट जो इसकी बनेगी, वो कैसी बनेगी बेटा, वो रेक्टेंगल शेप बनेगी। रेक्टेंगल यानी कि आयताकार बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, यानी कि इसको बोलते हैं आयताकार, आयत जैसी शेप बनेगी, है ना। तो इसकी अनुप्रस्थ काट आयत होगी। इस वर्कशीट में बेटा हमें यही करना है कि सॉलिड्स को जब हम हॉरिजॉन्टली इस तरीके से और वर्टिकली इस तरीके से काटते हैं, तो उसकी जो अनुप्रस्थ काट बनती है, जो क्रॉस सेक्शन बनता है, वो कैसा बनता है, यही हमें इस वर्कशीट में प्यारे बच्चों देखना है, ठीक है। तो बेटा हॉरिजॉन्टली को हम कहते हैं क्षैतिज हिंदी में, और वर्टिकली जब हम काटते हैं तो उससे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए अभी और थोड़ा सा करते हैं। अब यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ नेम लिखना है, और यहाँ पे उसकी शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे बेटा ऑरेंज है, ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज गोलाकार टाइप होता है ना, तो उसकी शेप कैसी होती है बेटा, उसकी शेप स्फेयर होती है। तो उसको आपका नाम लिखना है स्फेयर, इंग्लिश में स्फेयर कहते हैं, और हिंदी में बेटा गोला कहते हैं, गोलाकार, ठीक है। तो शेप हो गई स्फेयर, गोला। और उसकी शेप कैसे ड्रॉ होती है बेटा, गोले की, गोले की शेप इस तरह ड्रॉ होती है, ऐसे बॉल नहीं ड्रॉ होती, गोल। तो इस तरह से गोले की आप शेप स्फेयर की ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आया बेटा मैच बॉक्स, ठीक है प्यारे बच्चों, मैच बॉक्स। वेट बेटा, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइए। इसके बाद बेटा मैच बॉक्स आ गया। मैच बॉक्स मतलब माचिस का डिब्बा। तो प्यारे बच्चों, जो माचिस के डिब्बे की शेप होती है वो इस तरीके से होती है, आपने देखा है ना, माचिस का डिब्बा, मैच बॉक्स। तो ये शेप होती है माचिस के डिब्बे की, है ना। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है क्यूबॉइड, इसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको घनाभ। तो इसकी शेप है घनाभ बेटा, है ना, ड्रॉ भी कर दी हमने इसकी शेप, ठीक है। तो क्यूबॉइड या घनाभ। तीसरा है बेटा इसके अंदर कैंडल। कैंडल इस तरीके से होती है, आपने देखी है ना, कैंडल इस तरह होती है बेटा कैंडल, और इसके ऊपर ये आप ऐसे जला देते हो, है ना, कैंडल। तो ये कौन सी शेप है बेटा, इस शेप का नाम है बेटा सिलेंडर। जो ट्यूबलाइट में था वही कैंडल की शेप होती है, इसका नाम होता है बेटा सिलेंडर। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं बेलन। बेलनाकार शेप है बेटा, ये कैंडल की जो शेप होती है वो बेलनाकार होती है, ठीक है। चलिए अगली पढ़ते हैं बेटा। अगली इसमें क्या है, अगली इसमें है डाइस। डाइस मतलब जो लूडो का पासा होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है बेटा, लूडो के पासे को हम बोलते हैं क्यूब।
क्यूबिकल शेप होती है उसकी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घन। और लूडो का पासा बेटा कैसा होता है, मैंने आपको कई बार बताया, ये एग्जांपल दिया है घन के लिए। ये इस तरीके से लूडो का पासा होता है बेटा, है ना। तो ये बेटा घनाकार, घनाकार शेप है, क्यूबिकल शेप है, ठीक है। इसके बाद आ गया बेटा आइसक्रीम का कोन। आइसक्रीम का कोन आपने देखा, आइसक्रीम खाई है, इस तरह का कोन होता है बेटा आइसक्रीम का, यहाँ पे आइसक्रीम रखी होती है। तो ये जो शेप होती है बेटा, ठीक है, इसका नाम होता है बेटा कोन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोन, जो आइसक्रीम कोन है उसको कोन बोलते हैं। और हिंदी में बेटा बोलते हैं इसको शंकु, शंकु इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है। और शेप हमने इसकी ड्रॉ कर दी। तो बेटा बस बेटा इसमें इनके नाम लिखने थे और शेप ड्रॉ करनी थी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है बेटा, अब यहाँ पे लिखा है बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक मिनट प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है डाइस, यहाँ पे है वर्टिकली काटेंगे तो क्या बनेगा और हॉरिजॉन्टली काटेंगे क्या बनेगा। जिससे बेटा आपके पास अगर एक डाइस है प्यारे बच्चों, ये आपका डाइस है ना प्यारे बच्चों, जो लूडो का पासा होता है, अगर उसको हम ऐसे काटेंगे वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर काटेंगे, ठीक है, तो बेटा इसकी कैसी शेप आएगी साइड में। ये जो साइड की, जब इसको काट दिया तो जो साइड में शेप, ऐसी शेप आएगी ना साइड में, तो ये क्या होगी, ये स्क्वायर होगी, ठीक है। और अगर बेटा हम इसको ऐसे काटेंगे तो भी ये ऊपर जैसी शेप आएगी यहाँ पे, तो वो भी बेटा स्क्वायर होगी। कि दोनों केस में, चाहे इसे ऊर्ध्वाधर काटें चाहे क्षैतिज, चाहे बेटा इसको हम वर्टिकल काटें चाहे हॉरिजॉन्टल काटें, दोनों केस में इसका जो अनुप्रस्थ काट आएगा, जो क्रॉस सेक्शन आएगा, वो दोनों केस में स्क्वायर ही आएगा। और जो बेटा राउंड एप्पल होता है, गोल एप्पल, ये गोल है बेटा, अगर आप इसको इस तरीके से काटेंगे तो बेटा नीचे सर्कल, सर्कुलर शेप आएगी, और ऐसे काटेंगे तो इस केस में भी सर्कुलर शेप आएगी। यानी कि अगर वर्टिकल काटेंगे तो भी सर्कल बनेगा, हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो भी सर्कल, दोनों केस में बेटा इसके अंदर सर्कल यानी कि वृत्त ही बनेगा। हिंदी में कहते हैं वृत्त। तो दोनों में, इधर भी वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी, दोनों में आपको सर्कल मिलेगा, वृत्त मिलेगा बेटा, ठीक है। अब ब्रिक, ब्रिक क्या होती है बेटा, जो ईंट होती है ना, ईंट, उसे ब्रिक कहते हैं। तो जो बेटा ईंट होती है, आपके मकानों में ईंट लगती है जो, वो कैसी शेप होती है, वो क्यूबॉइडिकल, अभी हमने ऊपर देखा। तो अगर बेटा उसे वर्टिकली हम ऐसे काटेंगे वर्टिकली, तो जो शेप बेटा हमें मिलेगी वो मिलेगी स्क्वायर, ये स्क्वायर मिलेगी ब्रिक के केस में, ठीक है, स्क्वायर शेप। और बेटा जब हम इसे ऐसे ब्रिक को, एक सेकेंड बेटा, अरे बच्चों एक सेकेंड, ठीक है। तो मैं ब्रिक की बात कर रहा था, दोबारा से कर लेता हूँ। ये बेटा आपकी ब्रिक होती है। मैंने आपको कहा बेटा, जब ब्रिक को आप, जो ईंट है, अगर उसको आप वर्टिकली काटेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो जो शेप आपको मिलेगी वो स्क्वायर होगी। यानी ऊर्ध्वाधर काटने पे जो शेप मिलेगी वो आपकी वर्ग होगी, स्क्वायर होगी बेटा, ठीक है, ये वाला स्क्वायर, वर्ग। और जब आप इसको बेटा ऐसे काटेंगे, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से काटेंगे, तो जो शेप मिलेगी ब्रिक की बेटा, ये वाली शेप, ऐसी शेप मिलेगी। तो एक ऐसी शेप है बेटा, ये आयत है, आपको आयत मिलेगी, यानी कि आपको रेक्टेंगल मिलेगा, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये ब्रिक का हो गया बेटा। चलिए पाइप का देखते हैं। ये चौथा जो केस है बेटा, वो है मेरा सर्कुलर पाइप, ठीक है। तो जेटा ये जो है आपका ऐसा सर्कुलर पाइप होता है प्यारे बच्चों, ये आपका सर्कुलर पाइप है। तो बेटा जब आप इसको ऐसे वर्टिकली, सर्कुलर पाइप को ऐसे वर्टिकली काटेंगे, तो जो शेप, आप थोड़ा सा इमेजिन करो, जो शेप आपको मिलेगी वो होगी बेटा आपका रेक्टेंगल। क्या होगी, रेक्टेंगल मिलेगा आपको, रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप काटने पर आपको ब्रेथ और लेंथ दोनों मिल जाएंगी। तो रेक्टेंगल यानी कि आयताकार शेप मिलेगी, आयताकार, आयत मिलेगी बेटा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप बेटा इसको हॉरिजॉन्टली काटेंगे, क्षैतिज रूप से काटेंगे, तो जो आपको शेप मिलेगी पाइप के केस में बेटा, वो मिलेगी आपको सर्कल यानी कि वृत्त, वृत्त मिलेगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से काटना सीख रहे हैं सॉलिड्स को, ठीक है। तो बेटा अब अगला सॉलिड है आइसक्रीम का कोन। आइसक्रीम का कोन बेटा कुछ ऐसा होता है ना, उल्टा कोन बना दिया मैंने, आप सीधा भी बना सकते हैं। तो बेटा जब इसको आप वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो आपको मिलेगा ट्रायंगल, त्रिभुज मिलेगा बेटा आपको। ये जो है ना ट्रायंगुलर शेप आ जाएगी, ट्रायंगल मिलेगा बेटा आपको, त्रिभुज मिलेगा। और जब आप बेटा आप इसको हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो आपको सर्कल मिलेगा, वृत्त मिलेगा, ठीक है।
वर्टिकली काटने पे, उधर उधर काटने पे आपको त्रिभुज मिलेगा, और हॉरिजॉन्टली काटने पे, ठीक है, क्षैतिज काटने पे आपको सर्कल यानी कि वृत्त मिलेगा, आइसक्रीम कोन को। ठीक है बेटा, तो ये कैसे काटना है ये मैंने आपको समझा दिया प्यारे बच्चों। अब बेटा यहाँ देखो ध्यान से, कह रहा है ड्रॉ ईच पिक्चर। ठीक है, आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है। कह रहा है ड्रॉ ईच पिक्चर इन द कलर्ड सॉलिड शेप कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है। पहला ये ग्लोब है, ये कैसा है बेटा, ये स्फेरिकल है, तो यहाँ पर इसको ड्रॉ करना। ठीक है, दूसरा देखो ये ट्रैफिक के साइन होते हैं यहाँ पे, ये वाला, ये कैसा है, ये देखो कुछ कुछ ऐसा है कोनिकल जैसा, तो इसको यहाँ इस वाले कॉलम में ड्रॉ करना। ये बेटा रूबिक्स क्यूब है, इसको रूबिक्स क्यूब बोलते हैं, आपने खेला है ये क्यूब होता है, इसलिए यहाँ ड्रॉ करना। और बेटा ये जो आपका ये बॉल है, बॉल बेटा आपका स्फीयर होता है, इसलिए यहाँ पर ड्रॉ करना। और बेटा ये जो आपका ये तोरई है, ये खीरा है, खीरा ये समहाउ कुछ कुछ सिलेंडर जैसा होता है, तो इसको यहाँ सिलेंडर में ड्रॉ करना बेटा। ठीक है, और बेटा ये जो घिया है, घिया भी आपका कुछ कुछ सिलेंडर जैसा होता है, तो इसे भी सिलेंडर में ड्रॉ करना। और बेटा ये जो टेप है ये भी सिलेंड्रिकल है, आपकी टेप का जो है गच्छा, ये भी सिलेंडर में ड्रॉ करना। और ये जो जोकर हैट है बेटा ये कोनिकल है। ठीक है, इसको यहाँ कोन में आप ड्रॉ करना। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को इन कॉलम्स में बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट में इतना ही है, ये आपकी आज की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, इसमें आपने देखा जब किसी सॉलिड को, किसी ठोस वस्तु को हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से और वर्टिकली ऊर्ध्वाधर रूप से काटा जाता है, तो कैसी उसका क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट उसकी कैसी होती है, ये आपने इसमें सीखा। साथ में ये सीखा कि कौन कौन सी शेप्स कौन कौन सी होती हैं हमारी इसमें 3D के अंदर बेटा, जो कि होती हैं सिलेंडर होता है बेटा। ठीक है, ये वाला सिलेंडर है, और बेटा क्यूब होता है, स्फीयर होता है, कोन होता है, पिरामिड होता है, ये सब शेप्स होती हैं बेटा 3D के अंदर। ये आपने इसमें सीखा इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, एक और संदेश है। ठीक है, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो बेटा अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकलें। ठीक है, अगर ज़रूरी निकलना पड़े तो मास्क लगा कर निकलें, अपने हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें प्यारे बच्चों। ठीक है, या सैनिटाइज करते रहें, और 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करें। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 22। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दी। जल्द से जल्द इस वर्कशीट को कंप्लीट करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि जल्दी से चेक हो सके। ये बेटा आपकी आज की मैथ्स की क्लास थी। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। धन्यवाद बच्चों।